हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप जानते हैं, मैं रोज शाम को एसएससी सीजीएल टीयर 2 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ। इधर मैं जो भी क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ वो एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस का क्वेश्चन है, जो 29 जनवरी 2022 में पूछा गया है। मैंने और भी बहुत से क्वेश्चन सॉल्व करवाए हुए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें कि टीयर 2 के जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं और आगे करवाऊंगी, उन सब की लिंक आपको उस प्लेलिस्ट में मिलेगी। और वो प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाने से पहले मैं बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ट्रिकी क्वेश्चन भी है। जब इसे आप पढ़ेंगे तो लगेगा ये बहुत लेंदी होगा, बहुत टाइम कंज्यूम करेगा, बट ऐसा नहीं है। मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिससे कि आप इसे ओरल सॉल्व कर लेंगे और सेकंड्स में सॉल्व कर लेंगे। और क्योंकि ये इतना ट्रिकी क्वेश्चन है और आप देख भी रहे हैं कि टीयर 2 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि नेक्स्ट टाइम ये टीयर 2 के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। ये टीयर 2 के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, ये टीयर 1 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और आपका एग्ज़ाम जो अभी एसएससी सीएचएसएल होने वाला है उसमें भी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि वहाँ पे अगर क्वेश्चन को बहुत टफ बनाने की कोशिश की जाएगी तो ये क्वेश्चन देना बहुत पॉसिबल है कि वो दे सकते हैं। और अभी मैं आपको ट्रिक बताऊंगी तो आप बहुत इजी वे में इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे सेकंड्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AB इज पैरेलल टू DC. E and F are the midpoint of the diagonal AC and BD respectively. If AB is equal to 18 centimeter and CD is equal to 6 centimeter, then EF is equal to what? आपसे कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके की दो साइड्स मतलब DC और AB एक दूसरे के पैरेलल हैं और इनके जो डायगोनल्स हैं, इस डायगोनल्स के मिड पॉइंट हैं, जो कि AC का डायगोनल का मिड पॉइंट E है और BD के डायगोनल का मिड पॉइंट F है। उनके बीच की दूरी क्या होगी? आपसे पूछ रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके दो साइड्स एक दूसरे के पैरेलल हैं और उनके डायगोनल्स के मिड पॉइंट के बीच की दूरी क्या होगी। इसके लिए फॉर्मूला होता है कि इसकी जो पैरेलल साइड्स हैं क्वाड्रिलेटरल के, उनका डिफरेंस कर दिया जाए, मीन्स AB माइनस CD कर दिया जाए, क्योंकि ये पैरेलल साइड्स हैं ये क्वाड्रिलेटरल के चतुर्भुज के, और उसको कर दिया जाए हाफ। बस जो वैल्यू होगी वही इसके बीच की डिस्टेंस होगी, मिड पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, डायगोनल के मिड पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। तो AB 18 है, CD 6 है, दोनों को माइनस करेंगे 12 आएगा, 12 का हाफ करेंगे 6 आएगा, वैल्यू हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। अब ये आप इतना तो समझ चुके हैं कि ये जो क्वाड्रिलेटरल जो चतुर्भुज के बारे में बात कर रहा है, ये समलंब चतुर्भुज है, ट्रेपीजियम है, क्योंकि यही एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके अपोजिट साइड्स, एक पेयर अपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। अब बात आती है कि एक दूसरे के पैरेलल साइड्स तो स्क्वायर मीन्स वर्ग में भी होते हैं, रोम्बस मीन्स समचतुर्भुज में भी होते हैं, पैरेललोग्राम मीन्स समानांतर चतुर्भुज और रेक्टेंगल मीन्स आयत में भी होते हैं। ये चारों टाइप के जो चतुर्भुज हैं, इन सब में भी ये होते हैं कि इनके अपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल हों। तो क्या वहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई है? तो हाँ, वहाँ ये फॉर्मूला अप्लीकेबल है। अब एक बात ध्यान दीजिए कि जो अपोजिट साइड्स हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हैं, उनका डिफरेंस, अगर आप इन जो भी मैंने चारों टाइप के चतुर्भुज, चारों टाइप के क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात की, वो चारों टाइप के क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर उनका हम डिफरेंस करेंगे तो वो आएगी उसकी वैल्यू 0, और 0 का जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको वैल्यू मिलेगी 0। इसका मतलब क्या मिला कि चाहे आप स्क्वायर ले लें, चाहे रोम्बस ले लें, चाहे आप रेक्टेंगल ले लें और चाहे आप पैरेललोग्राम ले लें, इन सभी के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मीन्स उनके जो मिड पॉइंट होते हैं, जो ये कट लाइन होती है, वहीं पे उनके मिड पॉइंट होते हैं, इसलिए उनके बीच की कोई दूरी नहीं होती है, 0 होती है दूरी। आपको यहाँ से भी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी उन चारों टाइप के क्वाड्रिलेटरल के बारे में। अदर तरीके से भी उसे प्रूफ किया जा सकता रहा, बट ये तरीका भी अप्लाई करके उसे प्रूफ किया जा सकता है।
अब चलिए आती है बात, ये फॉर्मूला आया है तो आया कहाँ से है, उसे कैसे जनरेट किया गया है। देखिए, बहुत से लोगों के लिए कि ये फॉर्मूला उनको पता चल चुका है और ये इस तरीके से वैल्यू निकालनी है इस टाइप के सिचुएशन वाले क्वेश्चन के लिए, मीन्स ट्रेपीजियम के लिए कह दें या कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिनके अपोजिट साइड से एक दूसरे के पैरेलल हों और इस तरीके से उनसे पूछे दूरी बीच की क्या होगी, तो वहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है, आप लर्न कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को क्यूरियोसिटी है कि ये चीज़ फॉर्मूला बना है तो बना कैसे है, क्योंकि अगर आप जब इसका बनने का, इसका फॉर्मूला जनरेट करने का तरीका समझेंगे तो आप बहुत से क्वेश्चंस की शॉर्ट ट्रिक खुद से बना पाएंगे। तो इस वजह से मैं वो तरीका भी आपको बताती हूँ कि ये फॉर्मूला आया है तो कैसे आया है। देखिए, कुछ नहीं है, बहुत रिटर्न कोई वर्क नहीं करूँगी, बस मैं आपके दिमाग में एक कंसेप्ट क्लियर करवाऊँगी, बस समझाऊँगी। अब ध्यान दीजिए, ये है क्लियर कि ए बी, ये क्वाड्रिलेटरल में ट्रेपीजियम में ए बी डी सी के पैरेलल है, क्लियर। और ए सी का मिड पॉइंट ई है, बी डी का मिड पॉइंट एफ है। ई और एफ के बीच की दूरी हमसे पूछ रहा है, क्लियर। तो हमें इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले किस पे फोकस करना है डी एफ सी इस ट्रायंगल, और ट्रायंगल एफ बी जी बी। अब ये जी कैसे आया है मैं बता दूं, जब सी से एफ के बीच की दूरी हम लिए ना, तो उसी को हम आगे बढ़ा दिए और आगे बढ़ाए तो वो इस तरीके से हमको सी एफ जी मिला पॉइंट, क्लियर। अब आते हैं अपने पॉइंट पे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सी जी स्ट्रेट लाइन है, डी बी ये भी स्ट्रेट लाइन है, एफ क्या है, इंटरसेक्ट करता हुआ पॉइंट है। तो इस तरीके से जो अपोजिट ये शीर्षाभिमुख कोण जो मिलेंगे, अपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे, आपको पता होगा ऑलरेडी। क्योंकि ये इसके पैरेलल है तो इसके अल्टरनेट एंगल मीन्स ये एंगल इस एंगल के और ये एंगल इस एंगल के होगा, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल अगर ये पैरेलल है तब। इस तरीके से मैं देख रही हूँ डी एफ सी ट्रायंगल एफ जी बी ट्रायंगल के सिमिलर है, समरूप है, ये होता है उसका साइन। और मैं एक बात और ये देख रही हूँ कि एफ पॉइंट क्या है, डी बी का मिड पॉइंट है। तो क्योंकि एफ डी बी का मिड पॉइंट है, इस वजह से डी एफ इज इक्वल टू एफ बी हो गया। आपको पता है कि जो सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं, जो समरूप त्रिभुज होते हैं, वो उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं वो अनुपातिक होते हैं, रेशियो में होते हैं। मतलब ये साइड हो जाएगा ये साइड अपॉन ये साइड इज इक्वल टू ये साइड अपॉन ये साइड इज इक्वल टू ये साइड अपॉन ये साइड। ये तो सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए रूल होता है। लेकिन जब मैं ये देखूं कि डी एफ एफ बी के इक्वल है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये साइड अगर इस साइड के इक्वल है तो इसका मतलब इनके जो बीच का रेशियो है वो 1:1 में आ रहा है। मीन्स ये क्या हो गया, एफ सी एफ जी के इक्वल हो गया और जी बी डी सी के इक्वल हो गया। और इस तरीके से दोनों ट्रायंगल्स के जो साइड्स आपस में हमको इस तरीके से करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल मिले हैं, तो ये किस तरीके का ट्रायंगल बन गया, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बन गया, सर्वांगसम त्रिभुज बन गया। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हों। कोई भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब हमको ये क्लियर हो चुका है कि डी सी जी बी के इक्वल है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब मैं ट्रायंगल इस पे कंसीडर करती हूँ, सी ई एफ ये ट्रायंगल और सी ए जी ये जो दोनों ट्रायंगल है। अब मैं इस पे फोकस करूँ तो मैं ये देख रही हूँ, क्योंकि जब हमारा ये ट्रायंगल, ये जो हम सर्वांगसम प्रूफ कर दिए रहे और हम समरूप दोनों को प्रूफ कर दिए रहे, इस वजह से ये साइड इस साइड के इक्वल हो गई रही, ये साइड इस साइड के इक्वल हो गई रही। और जो ई है वो क्या है, ए सी का मिड पॉइंट है ही, मीन्स सी ई इक्वल है ई ए के।
तो देखिए आप किसी ट्रायंगल में अगर ये साइड्स अनुपात में हो, ये इसका इसके साथ रेशियो जो है वही रेशियो इसका इसके साथ है, तो ऐसे कंडीशन में ये ट्रायंगल्स कैसे होते हैं? सिमिलर ट्रायंगल होते हैं, समरूप त्रिभुज होते हैं। और साथ में अगर अंदर ही ट्रायंगल दूसरा बन रहा है, सटा के बन रहा है साइड से, तो ऐसे में ये दोनों साइड्स आपस में क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। और इनके भी अनुपात, क्योंकि ट्रायंगल्स है तो ये भी अनुपात में उसी अनुपात में होंगी। क्लियर? तो यहाँ पे क्योंकि ये इक्वल है EC EA के इक्वल है, FC FG के इक्वल है, मीन्स अगर हम इस ट्रायंगल को होल अगर हम अनुपात में देखें तो क्या हो जाएगा? CE अपॉन CA हो जाएगा 1/2। उसी तरीके से CF अपॉन CG लें तो वो भी 1/2 हो जाएगा रेशियो, और EF अपॉन AG लें तो वो भी रेशियो क्या मिलेगा हमको? 1/2 मिलेगा। इसका मतलब जो EF जो हमारी रिक्वायर्ड साइड है, जो हमको चाहिए, वो क्या होगी? AG का हाफ होगी। मीन्स अगर हम AG का हाफ कर दें वही हमारी EF होगी। क्लियर? अब AG कैसे निकलेगा? आप जान रहे हैं AG क्या है? AB में से अगर हम GB को माइनस कर दें, देखिए ध्यान दीजिए, AB इस साइड में से अगर हम GB को माइनस कर दें तो हमको AG मिल जाता है। और क्योंकि हमको AB साइड दे के रखा है और DC साइड दे के रखा है, बट GB किसके इक्वल है? GB इक्वल है DC के। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमको AG निकालना है तो हमें क्या करना होगा? AB में से DC को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि GB को माइनस करिए या DC को माइनस करिए, बात तो एक ही है। तो हम अपने पॉइंट पे आ गए, AB अपॉन DC हो गया AG की मतलब। और क्योंकि AG का हाफ होता है EF, इस वजह से EF क्या हो जाएगा? 1/2 AB माइनस DC। अब आपको अच्छे से वेरीफाई भी हो गया होगा और मेरे हिसाब से आपको अब कोई डाउट भी नहीं होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और आपके इस टाइप की कोई भी क्वेश्चंस हो या कोई भी डाउट क्लियर करना चाहते हो तो आप वहाँ कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्योंकि क्या है कि अगर आप कोई भी कंसेप्ट को क्लियर समझते हैं तो आप बहुत से ट्रिक खुद बना लेते हैं। ये तो एक तरीके से थ्योरम ही है, या आप कभी क्वेश्चंस जब आप स्कूल टाइम पे पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन आपके सामने आया होगा और आपने इसे प्रूफ करके भी दिया होगा। बट जब एग्ज़ाम की बारी आती है, जब कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की बारी होती है, तो उस टाइम पे स्कूल टाइम का ये सब किया हुआ जो वर्क होता है वही शॉर्ट ट्रिक के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, और वही क्वेश्चन जो हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ होता है स्कूल टाइम पे वो शॉर्ट ट्रिक के रूप में आता है, और उसी के हेल्प से हम एग्ज़ाम्स में सेकेंड्स में वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ कि शॉर्ट ट्रिक बनते कहाँ से हैं। आपको कोई भी डाउट हो तो आप डिस्कस कीजिए कमेंट बॉक्स में, और मुझे आपको क्वेश्चन ये सॉल्व करके आपको एक्सप्लेन करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा वो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और आप चाहते हैं कि मेरे क्वेश्चंस आप तक ईजिली पहुँचें तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए। ओके, थैंक यू।